नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की स्वस्थ नर्सरी कैसे तैयार करें। दोस्तों, धान की नर्सरी तो हम प्रत्येक वर्ष डालते हैं, परंतु उसमें आपने देखा होगा जब आपके धान की नर्सरी निकल आती है या जम आती है और लगभग 8 से 10 दिन के आसपास की हो जाती है, तो उसके अंदर पीलापन आ जाता है, पौधे छोटे बड़े रह जाते हैं, कभी कभी पौधे सूख जाते हैं, झुलसा सा आ जाता है और पौधों की पत्तियां सफेद या कबरी पड़ जाती हैं, जिससे स्थायी रूप से धान की नर्सरी के अंदर पीलापन आ जाता है। तो धान की नर्सरी के अंदर ये सारी कमियां हमारी गलती से आती हैं, क्योंकि जिस समय हम धान की नर्सरी तैयार करते हैं, धान की नर्सरी को डालते हैं या धान की नर्सरी की बुआई करते हैं, उस समय हम कुछ गलतियां कर जाते हैं, जिससे हमारी धान की नर्सरी अच्छे से नहीं चल पाती है, ग्रोथ रुक जाती है, पीली पड़ जाती है या कबरी हो जाती है। परंतु किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं जो आपको धान की नर्सरी डालने का तरीका बताऊंगा, यदि आप इस तरीके को अच्छे से फॉलो करते हैं, अप्लाई करते हैं और जैसे मैं आपको बताऊं उस प्रकार से डालते हैं, तो आपके धान की नर्सरी लगभग 18 से 20 दिन में रोपाई के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। और उसके अंदर जो पौधे रहेंगे वो मोटे रहेंगे, मजबूत रहेंगे और नर्सरी एकदम काली रहेगी और आपकी नर्सरी के अंदर कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। तो आज के इस वीडियो में धान की नर्सरी के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे कि धान की नर्सरी को किस प्रकार से डालें, उसमें कौन कौन सी खादों का प्रयोग करें, धान के बीज को कैसे तैयार करें और उसके अंदर सिंचाई व्यवस्था क्या रखनी है, जिससे नर्सरी के अंदर कोई बीमारी ना लगे और नर्सरी की ग्रोथ अच्छी से चल सके। तो सबसे पहले किसान भाई हम बात कर लेते हैं, जिस समय हम धान की नर्सरी डालें तो लगभग 1 एकड़ धान की नर्सरी डालने के लिए हमें कितनी जमीन तैयार करनी है, यानी जो क्यारी है वो कितनी बड़ी बनानी है। तो किसान भाई, यदि आप लगभग 5 से 6 किलोग्राम हाइब्रिड बीज की नर्सरी डाल रहे हैं या किसी रिसर्च बीज की नर्सरी डाल रहे हैं, तो आपको उसके लिए लगभग 100 वर्ग मीटर जमीन की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात 2 मीटर चौड़ी और 10 मीटर लंबी जमीन में क्यारी बनानी है, अच्छे से तैयार करनी है और उस क्यारी की आपको गहरी जुताई करनी है। और गहरी जुताई करने के बाद में क्यारी को अच्छे से इकसार करना है, समतल कर देना है, जिससे पानी बराबर मात्रा में भरे। और यदि हो सके तो जो आप नर्सरी के लिए क्यारी बनाए वो थोड़ी ऊंचे पर बनाए, ताकि यदि आपको पानी निकालने की आवश्यकता पड़े तो उसमें से आप पानी निकाल सकें। उसके बाद किसान भी आपको इसके अंदर जो गोबर की खाद होती है, खाद अच्छे से गली सड़ी होनी चाहिए, लगभग 6 माह पुरानी होनी चाहिए और इसकी मात्रा आपको लगभग 100 किलोग्राम ले सकते हैं। यदि आपको ये नहीं मिलती है तो आप 1 एकड़ धान की नर्सरी के लिए लगभग 15 किलो जो बर्मी कंपोस्ट आता है, इस खाद का प्रयोग भी इसके अंदर कर सकते हैं। इस खाद को आप इसमें डालते, अच्छे से मिला दें, मिक्स कर दें। समझ लीजिए कि आपकी जो क्यारी है वो तैयार हो चुकी है। अब किसान भाई, इसके अंदर आपको करना है रासायनिक खादों का प्रयोग। रासायनिक खादों में किसान भाई आपको लेकर आने हैं एनपीके या डीएपी। इनमें से कोई सा भी एक मिल जाए, आपको एनपीके मिल जाए या डीएपी मिल जाए। इसकी मात्रा आपको लगभग 3 किलोग्राम लेनी है। दूसरा, इसके साथ में आपको ऐड करना है यूरिया। यूरिया की मात्रा आपको लगभग 500 ग्राम लेनी है, लगभग 5 से 6 किलो धानों के लिए। और तीसरा, इसके अंदर आपको ऐड करना है कार्टम हाइड्रोक्लोराइड, 300 ग्राम लेना है किसान भाई। ये सभी खादें आपको लगभग 5 से 6 किलोग्राम धान बीज के लिए पर्याप्त होती हैं। यानी मान लीजिए आपने 1 एकड़ के लिए नर्सरी डाली है और उसके अंदर लगभग 5 से 6 किलोग्राम धान का बीज लिया है, तो आपको इन्हीं खादों का प्रयोग करना है। और ये खादें आपको उसी जमीन के अंदर डाल देनी है या बखेर देनी है किसान भाई। और बखेरने के बाद किसान भाई आपको उसके अंदर पानी भर देना है। पानी अच्छे से एकसार भरना है सही तरीके से। और पानी को भरने के बाद उसमें आपको अच्छे से पाटा लगाना है, यानी जिस प्रकार से आप देख रहे हैं वीडियो में, इस प्रकार से आपको पाटा लगाना है अच्छे तरीके से, ताकि जो जमीन है वो समतल हो जाए और अच्छे से पूरी तरीके से मिक्स हो जाए। उसके बाद किसान भाई आपको इसके अंदर पड़ेगी बीज की आवश्यकता। अब बीज की तैयारी आपको किसान भाई पहले से करनी है, यानी जिस समय आप धान की नर्सरी डालें तो आपको जो बीज की तैयारी करनी है या बीज को तैयार करना है, वो लगभग 36 घंटे पहले या 24 घंटे पहले करना है किसान भाई। बीज तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी वैरायटी आप मार्केट से लेकर आए हैं, ये वैरायटी आपको लगभग 10 से 12 घंटे के लिए अच्छे से पानी में डाल देनी है। इस प्रकार से आप पानी में डाल दें और इसे अच्छे से चला दें, ताकि जो आपकी धान के अंदर हल्का धान होता है, जो खाली धान होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, उन्हें निकाल कर फेंक दें और 12 घंटे के लिए धान को पानी में डाल दें किसान भाई। जब 12 से 13 घंटे हो जाए या 15 घंटे हो जाए, उसके बाद आपको ये धान निकालना है। और निकालने के बाद में आपको जो जूट की बोरी होती है, टाट की बोरी से हम बोलते हैं, इस प्रकार की बोरी आपने देखी होगी, इस प्रकार की आपको बोरी लेनी है और इस बोरी को आपको पानी में भिगो लेना है। जब ये पानी में भीग जाए तो इसके अंदर जो आपने बीज भिगोया था बाल्टी में, इसे आपको इसके अंदर पलट देना, धानों को ये डाल देना है। बोरी में डालने के बाद में आपको बोरी की अच्छे से पोटली बांध देनी है। इस पोटली को आप लगभग
24 घंटे के लिए किसी बंद कमरे में रख दें और 24 घंटे के बाद आप देखेंगे इसके अंदर से इस प्रकार के अंकुरण निकल आएंगे। ये जो धान का बीज है वो तैयार हो जाएगा किसान भाइयों। अब जो आपने क्यारी तैयार की थी, जिसके अंदर आपने पानी भरा था, खाद डाला था और पाटा लगाया था, पाटा लगाने के तुरंत बाद आप इस धान को इस क्यारी में इस प्रकार से बखेर दें अच्छे तरीके से और ये धान को एक साथ बखेरें ताकि जो धान हमारा वो समान मात्रा में डले, ये समान मात्रा में इसका जो जमाव है वो हो सके, धान ज्यादा या कम ना डाले किसान भाई। इस प्रकार से आपको धान की नर्सरी है डालनी है, तैयार करनी है। अब किसान भाई सबसे मेन व्यवस्था होती है पानी देने की, जो किसान भाई नर्सरी डालने के लगभग 4 से 5 दिन तक धान की सिंचाई व्यवस्था अच्छे से रखते हैं। समझ लीजिए कि आपकी जो धान की नर्सरी है वो डल चुकी है। और जब भी किसान भाई आप धान की नर्सरी को डालें तो हमेशा शाम के समय डालें, क्योंकि धूप में यदि आप डालेंगे तो पानी गर्म हो जाता है और जो हमारे धान के अंदर अंकुर होते हैं वो पानी में गर्म होकर सूख जाते हैं या झुलस जाते हैं। तो इसलिए आप विशेष ध्यान रखें, जब भी आप नर्सरी डालें तो शाम के समय डालें, दोपहर में या सुबह के समय नर्सरी न डालें किसान भाइयों। इससे आपकी धान की नर्सरी का जो जमाव है बहुत ही शानदार रहेगा। अब किसान भाइयों आपकी धान की नर्सरी डल चुकी है, अब आपको लगभग 5 से 6 दिन तक इसकी जो देखभाल करनी है वो बहुत ही अच्छे से करनी है, क्योंकि सारी नर्सरी का खेल यहीं से शुरू होता है। यदि आप इन 5 दिन में अच्छे से ध्यान रखते हैं तो आपकी धान की नर्सरी में कोई बीमारी नहीं आएगी किसान भाइयों। तो आपको क्या करना है, 24 घंटे के अंतर से अपने धान की नर्सरी में सिंचाई करनी है। पानी ज्यादा नहीं भरना है, पानी हल्का भरना है। यदि ज्यादा पानी भर जाए तो आप उसे निकाल दें और अगले 24 घंटे में फिर दोबारा से उसके अंदर पानी भर दें। ये आपको लगभग 3 से 4 बार करना है, जब तक आपकी धान की नर्सरी लगभग 1 से 1.5 इंच की न हो जाए। इससे क्या होगा किसान भाइयों, आपके जो धान के बीज थे उन्हें पर्याप्त मात्रा में नमी मिलती रहेगी, पानी मिलता रहेगा, जिसके कारण उनका जो जमाव है वो बहुत ही शानदार रहेगा। और आप देखेंगे कि आपकी जो धान की नर्सरी है वो लगभग 18 से 20 दिन में पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपने धान की नर्सरी को डाल सकते हैं और जल्दी से तैयार कर सकते हैं। और इससे अगले वीडियो में किसान भाइयों हम बात करेंगे धान की नर्सरी में कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, यानी कितने दिन की अवस्था में पहली खाद लगानी चाहिए और कितने दिन की अवस्था में दूसरी खाद लगानी चाहिए। और यदि धान की नर्सरी में पीलापन आ जाए या धान की नर्सरी की ग्रोथ रुक जाए तो उसके लिए हमें खाद में मिलाकर कौन कौन से प्रोडक्ट डालने चाहिए, इन सभी पर भी हम चर्चा करेंगे इससे अगली वीडियो में करेंगे किसान भाइयों। तो ये वीडियो भी यूट्यूब पर जल्दी से आने वाला है किसान भाइयों, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपने धान की नर्सरी को डाल सकते हैं और लगभग 18 से 20 दिन में धान की स्वस्थ नर्सरी तैयार कर सकते हैं। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगी, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।